लास्ट एपिसोड में ना हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये जाना था कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी सारी निजी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसमें हम ईश्वर की मदद ले सकते हैं, अपनी इनर गाइडेंस की मदद ले सकते हैं, और इसको किस तरह से करना है वो स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया था। तो आई होप कि आप सब ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे, और जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है प्लीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी डिस्कशन हो रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, हमारे सकारात्मक सोच के ऊपर, उसकी शक्ति के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक सकारात्मक सोच की शक्ति, जो कि नॉर्मन जी ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही फेमस पादरी थे। और उन्होंने उनके ज्ञान के साथ साथ उनके पास जितने भी लोग आते थे उन लोगों की एक्सपीरियंस प्लस अपना एक्सपीरियंस मिला के इस किताब को लिखा है। तो अगर आप लोग सही में अपने अंदरूनी शक्ति, अपने हायर पावर को विश्वास करना चाहते हैं, प्लीज़ इस किताब के थ्रू जाइए और सारे लोगों की एक्सपीरियंस को जो स्टोरी के तरह से यहाँ से डिस्क्राइब किया गया है, जो कि ट्रू स्टोरीज़ हैं, उनको ज़रूर पढ़िए, ताकि सारी चीज़ें आपको विश्वास हो। और यही विश्वास की शक्ति ही है जो कि हमारी ज़िंदगी को हम जैसे चाहते हैं वैसे बदल सकती है। उतना शक्ति उसके अंदर है, वो कैपेबिलिटी रखती है हमारी विश्वास। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उनके सारे चैप्टर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि उन किताबों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए और हमारे साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वहाँ पर आप मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो मेरे यूट्यूब चैनल और एक चैनल है मैनिफेस्ट विथ अनिमा, उस चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगी। उस चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित वीडियोस ही बनाती हूँ, तो आप वहाँ जाकर उन वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को, और अपनी जो बेस्ट वर्जन की तरफ जो आपकी जर्नी है, उस जर्नी को और ज़्यादा एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल और वंडरफुल बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम अपनी उसी आस्था की शक्ति के ज़रिए हम अपनी हर बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हमने इसी चैनल में बहुत सारे किताबों के जो चैप्टर्स में बहुत बार ये डिस्कस किए हुए हैं अपनी शरीर के बीमारी के बारे में। तो ये बीमारी क्या होती है, अगर इसका इंग्लिश वर्ड लें तो ये होता है डिजीज़, है ना, यानी कि डिस ईज। ईज का मतलब क्या है? अच्छा फील करना। डिस ईज का मतलब क्या हो गया? अच्छा फील नहीं करना। इसका मतलब बीमारी कहाँ से आती है? बेसिकली अगर हम डेप्थ में जाके सोचें तो ये बीमारी आती है हमारे अनईजी फील करने से, हमारी फीलिंग से। जब हमारी सोच में, और ये फीलिंग कहाँ से आती है? जब हम किसी चीज़ को नेगेटिवली बार बार सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है, वो सारे के सारे बीमारी ना हमारे नेगेटिव सोच के कारण ही आती है। और एक किताब है यू कैन हील योर लाइफ, ये किताब का चैप्टर्स भी मैंने इसी चैनल में अपलोड किया हुआ है। उसमें हमने एक चैप्टर में देखा है, बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन से सोच की वजह से, कौन से नकारात्मक सोच की वजह से हमें किस तरह की बीमारी आती है। ये भी इतना डिफाइनली लिखा गया है। ठीक है, तो आप जाके उस किताब को चेक कर सकते हैं, मेरे वीडियोज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ें हम क्या बता रहे हैं कि जो बीमारी आती है वो हमारे ही अनईजी वाली फीलिंग से आती है, हमारे ही नेगेटिव थॉट से आती है। तो उस नेगेटिव थॉट को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, अपनी आस्था और विश्वास के ज़रिए, अपनी पॉजिटिविटी के ज़रिए। तो जब भी आप या फिर आपकी कोई भी प्रियजन बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, डॉक्टर कुछ भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप उनके जवाब को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? देखिए, दुनिया का जो हर नियम है वो एक तरफ है, ईश्वर का जो नियम है वो एक तरफ है। ठीक है, आपके अंदर की जो आस्था और विश्वास का नियम है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वो दुनिया के हर नियम को बदल सकती है। पहाड़ को 1 इंच
दूर भगा सकती है, समंदर को सुखा सकती है, कुछ भी कर सकती है। हमारे आस्था में इतनी शक्ति होती है। तो सबसे पहला बात तो ये है, पहले सबसे ज़रूरी और पहली बात ये है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, जो कि हम हर चैप्टर में बोलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपको या फिर आपके कोई भी प्रियजन को बहुत ज़्यादा कुछ लाइलाज बीमारी है या फिर कोई भी बीमारी है, तो आप सबसे पहले ये विश्वास करें कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, आपकी जितना भी जीने की इच्छा है ना, उस जीने की इच्छा के साथ साथ आपको सरेंडर भी उतनी ही तीव्र इच्छा के जरिए करना होगा, है ना। यानी कि ठीक है, आप इलाज तो हो रहे हैं, दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन आप कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, और आप ज़रूर ठीक होंगे। ठीक है, ये जो सारी चिंताएं हैं, इन सारी चिंताओं को आपको सरेंडर करना है उसी आस्था और विश्वास के साथ, और ये 100% करना है। 99.9 भी नहीं, 100% करना है। जहाँ भी हम अपनी 100% देते हैं ना, वो चीज़ें हमारे तरफ आनी ही आनी है, वो हमारी इच्छा पूरा होनी ही होनी है। ठीक है, तो आपको 100% सरेंडर करनी है। सबसे पहले अपने आस्था और विश्वास को 100% रखना है। दूसरी बात, अपने आप को और जो भी आपके प्रियजन है, उनकी जो भी हालत है, जो भी है, उस सारी चीज़ों को, उस रिजल्ट को आपको 100% सरेंडर करना है। ठीक है, और तीसरी बात यह है प्रार्थना। देखिए, प्रार्थना की शक्ति हम हर बार डिस्कस करते हैं, और ये बोला जा रहा है, यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि जब आप एक जन किसी चीज़ को मांगते हैं, उससे अच्छा अगर आप ग्रुप में 2-3 जन मिलके अगर आप उनकी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान जो है जल्दी सुनते हैं। इसका साइंटिफिक मतलब ये है कि जब आप बहुत जन एक ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो क्योंकि आप लोगों का एनर्जी जा रहा होता है, तो आप वो अट्रैक्शन का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि एक जन का जितना स्पीड रहता है, 2-3 जन मिल के अगर करेंगे तो वो स्पीड तो बढ़ेगा ना, तो स्पीड बढ़ जाता है, तो वो चीज़ें जल्दी हो जाती है, जल्दी घटित हो जाती है। ठीक है, इसलिए जब कभी युद्ध होता है या फिर कुछ भी सामूहिक कार्य होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का इंटेंशन रहता है, और उस इंटेंशन का कुछ इंटेंसिटी रहता है ना, तो वो इंटेंसिटी को हाई कर देता है। जब बहुत सारे लोगों का इंटेंशन एक होता है, तो वो एक इंटेंशन का जो इंटेंसिटी होता है वो हाई हो जाता है, तो चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह से 2-3 जन मिलके अपने आस्था के जरिए विश्वास को साक्षी रखकर आराम से सरेंडर करके प्रेयर कीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा दवा है। आपने देखा होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं हम अपने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो है वो भगवान के हाथ में है। तो आप भी अपनी कोशिश कीजिए, दवाई खाइए, जो भी इलाज का प्रोसेस है वो कीजिए, लेकिन उससे ऊपर भी एक शक्ति है, उसके ऊपर विश्वास रखिए। और जब आप उसके ऊपर 100% विश्वास रख के अपने इलाज करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो भगवान आपको हर वो लाइलाज बीमारी से बचा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से इन चैप्टर्स को पढ़िए, और जो भी स्टेप्स हम बोल रहे हैं, इसको सिर्फ सुनिए मत, इसको आप अप्लाई करके देखिए, अपने विश्वास को ज़्यादा बढ़ाइए। आपकी जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि और भी लोग उसको देखें, लोग इंस्पायर हो, और हम अपने आप को, एक दूसरे को बहुत अच्छे से इसी तरह से हेल्प कर सके, अपने आप के अंदर, एक दूसरे के अंदर आस्था और विश्वास की शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, ताकि हम सबकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बन सके। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, और एक चैप्टर के साथ और कुछ जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।